तो सबसे पहले इसको सेट करना है लेवलिंग स्क्रू। क्यों नाम दे रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसी की मदद से मैं क्या करूंगा, लेवल करूंगा। गुलेल यूज किया हमने, गुलेल यहां से उठाया, चबाया और उसको ऐसे सेट करके बस आंखों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे आंखों को छोटा कर देते हैं, चाइनीज की तरह आंखों को छोटा किए और मछली की आग, अर्जुन बन के मछली की आग पे दे दिए। अगर नॉर्थ और साउथ में आ गया हमारा बबल तो मेरे को सिंगल स्क्रू यूज करना है। तो सबसे पहले इसको सेट करना है, क्या नाम है इसका, एनीवन प्लीज, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राई इसलिए बोल रहे हैं कि 3 पैर है इसके, ट्राइपॉड स्टैंड, क्लियर है, इसको सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना कि इसके जो लेग्स होते हैं, एक लेग बोल रहा हूँ, ये लेग, इसको ना रिलीज़ करना पड़ता है, ये पूरा खोलना पड़ता है। तो पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, ध्यान से इसको इस तरीके से पकड़ा मैंने और यहाँ से ओपन किया और ओपन करते हुए रिलीज़ किया, सच दैट थोड़ा हाइट ऊपर रखना, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको बाकी भी उसी तरीके से यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। ये जैसे दिख रहा है, मैंने रिलीज़ किया इसको, ठीक है, और इस तरफ से भी इसको रिलीज़ किया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना चाहिए, टाइट करना चाहिए, ऑब्वियसली, कॉमन सेंस। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा फिर से इसको घुमा दूंगा उल्टा, ठीक है, और ये इसको मैंने टाइट किया, हो गया टाइट। सिमिलरली यहाँ से भी करना पड़ेगा क्या, सब तरफ से, तीनों तरफ से मेरे को टाइट करना है, ठीक है। प्रोसीजर याद रखेंगे, प्रोसीजर, एक एक प्रोसीजर को बड़ी बारीकी से आपको समझना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जिससे अपन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, ये 2 लेग को पकड़ना है, ये 2 लेग को पकड़ना है और ये तीसरा जो लेग है वो ऐसा करके एक नज़ाकत से इसको सेट करना है, क्लियर है क्या, ऐसा। अब आप देख पा रहे हो कि आपका जो चेस्ट लेवल है, ये मेरा जो चिन है थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको कहाँ पे रखना चाहिए मुझे, चेस्ट लेवल पे, यहाँ पे, सच दैट कि मेरे को ज़्यादा उठना ना पड़े, ज़्यादा झुकना ना पड़े, सच दैट कि हल्का सा मैंने कमर को बेंड किया और मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो ये वाला जो है आपके चेस्ट लेवल पे आ जाए, यहाँ तक क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा काम क्या है, हम ये सब जो कर रहे हैं, ये जो सेटिंग कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमें इसकी सतह को प्लेन रखना है। जो मैं देख रहा हूँ उसकी सतह सीधी होनी चाहिए समहाउ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मेरे को इसको यहीं से शुरुआत करनी है, मुझे जो बबल को मैं सेंटर में लाने वाला हूँ ना, उसकी शुरुआत वहाँ से नहीं हो रही, उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, समझ पा रहे हो। तो इसको पहले मेरे को स्ट्रेट रखना है, सीधा, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो उसके लिए अब एक अप्रॉक्स थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, जैसे भाई मैं हल्का ऐसे रख दूँ तो आप समझ पा रहे हो तो टेढ़ा है, समझ पा रहे हैं ना। तो भाई मेरे को एक अंदाज़न तौर पे मुझे समझ में आता है कि अगर मैं थोड़ा ऐसा रख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा सीधा लग रहा है, सच दैट एकदम मैंने अप्रॉक्स लिया। और थोड़ा सा फाइन करना है तो हमारे पास पेन है, पेन को अपन रख सकते हैं, या फिर एक जो ट्यूब आता है ना, स्प्रिट लेवल बोलते हैं, उसको भी रख सकते हैं, ठीक है, सच दैट एक अंदाजे से, ठीक है। अब ये बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो एक अंदाज़ा सेट हो जाता है दिमाग में कि हाँ ऐसे हाथ रख के ही मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ प्लेन हो गया, मतलब सीधा ही, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब हमारे पास पेन रखा है किसी के पास, हाँ, ये जो पेन रखा हुआ है यहाँ पे, इसको पकड़ो, ये देखो, समझना इसको, ठीक है। तो ए अप्रॉक्स मतलब ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा इधर ढूल जाता, मतलब स्लोप है ना, तो ये ठीक है ना, क्लियर, क्लियर है। ये इसकी ढलान चेक कर लेते हैं, देखो ढलान है थोड़ी सी, तो क्या करना चाहिए मेरे को, इधर को दबा देते हैं, है ना, थोड़ा सा अगर उसको अगर मैंने प्रेस किया तो हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा अप्रॉक्स सेट करना है, ये है ना, अप्रॉक्स सेट करना है, अप्रॉक्स इन द सेंस मतलब मैं अपने मतलब एक ब्रेन से अगर मैं देख रहा हूँ और मेरे को अंदाज़न तौर पे इसको एकदम प्लेन रखना है, तो एक अप्रॉक्स सेट कर रहे हो आप, है ना। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा इसको फिक्स किया, इसको प्रेस किया, हल्का सा फिक्स किया। सिमिलरली इसको भी आपने हल्का सा प्रेस किया, फिक्स किया, मतलब ये आपको फिक्स करना ज़रूरी है। सिमिलरली वहाँ से भी आप एक प्रेस करो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ज़्यादा कम नहीं, ठीक है, बस। तो ये मैंने प्रेस कर दिया और फिर से ये इस तरीके से देखा मैंने, ठीक है यहाँ तक।
तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले इसको सीधा रखना है। यहाँ सीधा कर दिया आपने तो ये सीधा करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है? ओके। अब दूसरा क्या काम है? दूसरा काम है कि ऑटो लेवल को मेरे को निकालना है। ये देखो, ये लाइका कंपनी का है, सोकिया कंपनी, लाइका, ये अलग अलग कंपनीज आती है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे, ओपन करने का यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप इसको सावधानी से आपने इसको प्रेस किया और ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है। आराम से निकालेंगे, एकदम छोटे बच्चे की तरह। अपने पेट को बहुत प्यार से रखते हैं अपन, वो पेट है एक छोटा सा पेट, ठीक है। और बड़े प्यार से निकालते हुए मैंने इसको बंद किया। और जब भी आप याद रखना कि जब भी आप लेवलिंग लेंगे तो इसको साथ साथ में लेके चलना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स लेते आगे तक चले जाते हैं, ये यहीं पे रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी मेरे को इसको सेट करना है, ओके। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स है बहुत सारे, उसको समझते जाएंगे। ये क्या लग रहा है, किसी ने पढ़ा है अभी तक? ये वाला जो ये क्या है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, एनीवन? कुछ प्लेट जैसा दिख रहा है क्या? इसको बेस प्लेट का नाम दे रहा हूँ मैं, बेस प्लेट। क्लियर है क्या? 2-3 नाम हो सकते हैं, कॉमन नाम समझो, बेस प्लेट। इजी? ओके, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये 3 स्क्रू दिख रहे हैं, देखो स्क्रू, स्क्रू यही होता है ना, आगे पीछे होता है जो 3 दिख रहा है, 1, 2 एंड 3 दिख रहा है क्या? मेरा काम यहाँ पे क्या है कि इस स्क्रू को मैं नाम दे रहा हूँ लेवलिंग स्क्रू। क्यों नाम दे रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसी की मदद से मैं क्या करूँगा, लेवल करूँगा इसको, ठीक है। जो बबल ट्यूब है मेरा, उसको एक लेवल में लेके आऊँगा, एकदम सीधा, ना वो ऊपर रहेगा ना नीचे, वो एकदम लेवल में रहेगा। इस रीज़न से मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, लेवलिंग स्क्रू। ईजी है? ओके। अब मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या है, देखो ध्यान से पकड़ते हुए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा टारगेट होना चाहिए कि ये जो स्क्रू है वो बीचों बीच में कहीं पे आए, तीनों स्क्रू एक लेवल में होना चाहिए क्या, तो आसानी हो जाएगी ना। तो तीनों स्क्रू को एक लेवल में रखना है, एक लेवल में। उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा हिंट है, जो ये लाइका की कंपनी, उसने एक छोटा सा हिंट दिया है कि बीचों बीच में एक स्क्रू दे दिया है। अगर इस स्क्रू को मैं थोड़ा दिखाना चाहूँ, ये देखेंगे सभी, ये देखो यहाँ पे एक स्क्रू जैसा आपको दिख रहा है ये स्क्रू। तो आपको क्या करना है, ये इसको लेके आना है, देखो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ऊपर तक लेके आना, उसको छुपा देना ऐसा। क्लियर है क्या? फिर से दिखाऊंगा मैं एक एक करके। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से महसूस करेंगे आप लोग। सामने वाले जो है, इस तरफ से मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। ये जो स्क्रू दिख रहा है, ये वाला देखो, ये छोटा सा दिख रहा है नट, इसको इसके ऊपर सच दैट मैंने क्या किया, छुपा दिया, थोड़ा सा ऊपर है ना, सच दैट ऐसा। क्लियर है क्या? आप भी देखो, ये इसकी बात कर रहा था, ये जो दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको मैंने ऊपर किया और सच दैट कि हल्का सा छुपा दिया मैंने। तो तीनों के साथ यही किया मैंने, देखो छुप गया ना। हाँ, तीनों के साथ यही किया, तो एक लेवल में आ गया क्या मेरा हाँ ऑब्वियसली तीनों स्क्रू। मेरा टारगेट क्या है, फिर से समझो, लेवल। तीनों स्क्रू एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है ना, समान अधिकार। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं। अब क्या करना चाहिए, एनीवन? इसमें सेट करना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। क्या, ये देखो, ये नीचे में यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि ये कहाँ फिट होगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट पे, बेस प्लेट के सेंटर पॉइंट पे दिख रहा है आपको, एक फिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो मैं इसको इस तरीके से रख के थोड़ा सा झुका और नीचे से उसकी पोजीशन को पकड़ा और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो। मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मेरा हाथ ऐसा चल रहा है, आप देख लेना कैसे आप घुमा रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो ये मैंने लॉक कर दिया, क्लियर हो गया, सेट। आसान था यहाँ तक, ठीक है। इसको कौन सा सेटिंग बोलते हैं, एनीवन? कॉलेज में पढ़ा था हमने कुछ, परमानेंट टेम्पररी ऐसा वर्ड सुना था, टेम्पररी सेटिंग। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी सेटिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज टेम्पररी सेटिंग, ठीक है ना। अब मैं इसको सेट करने जा रहा हूँ परमानेंटली, फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि इसका जो लेवल है वो सेट कर दिया मैंने परफेक्टली, तो उसको मैं बोल रहा हूँ परमानेंट सेटिंग, ठीक है ना। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए,
अब मेरा टारगेट होना चाहिए जो बबल है उसको सेंटर पे लेके आना है। क्यों लेके आना है? एनीवन, किसी के पास बॉटल रखेगा, पानी की बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है आधा, कुछ है किसी के पास? किसी ने नहीं लाया पानी, प्यास लगी, क्या करोगे? एक्चुअली मुझे वो समझाना था, चलिए कोई नहीं। तो इसको महसूस करते थोड़ा ध्यान से समझना। इमेजिन करो बॉटल, ठीक है। अब ये बॉटल जो है इसमें पानी भरा हुआ है आधा, ठीक है। बॉटल को ऐसे नहीं रखा है मैंने, ऐसे रखा है। तो इमेजिन करो आधा पानी भरा हुआ है और उसको मैंने स्थिर रखा हुआ है, तो पानी की जो सतह है वो एक लेवल होगी। हल्का सा मैं उसको ऊपर कर दिया, फिर पानी थोड़ा सा हिला और फिर सीधा हो गया क्या? तो आप यहाँ पे ये समझ आ रहे हो कि जो पानी का लेवल होता है वो किसी भी स्टेज में अगर कोई भी उसको कंटेनर दे दो, कुछ भी दे दो, वो अल्टीमेटली ऐसा सीधा हो जाएगा, लेवल पे आ जाता है। लेवल ही रहता है वो। बस यही कॉन्सेप्ट को, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये बबल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये पानी भरा हुआ है अंदर और छोटा सा वो जगह छूटा हुआ है, स्पेस। तो अब बॉटल को अगर मैं हल्का सा ऐसे करूँ तो पानी नीचे आएगा और जो खाली जगह है वो ऊपर दिखता है क्या? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बॉटल ऐसा टिल्ट है, यहाँ से ऊपर है, ठीक है। तो पानी का ट्यूब, पानी का जो बबल दिख रहा है वो ऊपर दिख रहा है। अगर मैं उसको ऐसा कर दूं तो नीचे पानी दिखेगा और ऊपर बबल दिखेगा। और अगर मैं थोड़ा सा बीच में लाऊं एकदम सीधा, तो अब मेरे को बीचों बीच में बबल दिखेगा। बस वही चल रहा है ये यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसको सेट करना है। इस स्क्रूज की मदद से मैं इसको जैसे ही घुमाऊंगा, ये क्या होगा, ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। और स्क्रू के कॉम्बिनेशन से ऐसे घुमाऊंगा कि एकदम सीधा हो जाए। बस समझे क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, ओके। अब इस पे आते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो ये पूरा टेलीस्कोपिक कहलाएगा, टेलीस्कोपिक रीजन, ठीक है। ये वाला देखो, ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो क्या कहलाएगा? ठीक है, आई पीस। और ये वहाँ पे कुछ है, ऑब्जेक्ट है, तो इस तरफ से देख रहे हैं, मतलब देख इस तरफ से रहे, वहाँ से दिखेगा ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है यहाँ तक। और ये जो ऊपर में दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल साइट। ऑप्टिकल साइट, साइट मतलब SIGST, SITE वाला नहीं, ऑप्टिकल साइट, देखने वाला। तो अपन गुलेल यूज़ किया हमने, गुलेल यहाँ से उठाया, चबाया और उसको ऐसे सेट करके बस आँखों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे आँखों को छोटा कर देते हैं, चाइनीज़ की तरह आँखों को छोटा किए और मछली की आँख, अर्जुन बन के मछली की आँख पे दे दिए। आ रहा है समझ में? बस ये वही है। क्या है ये? ऑप्टिकल साइट। मतलब इससे क्या करना है ना, एग्जैक्टली पॉइंट नोट नहीं करना है। इससे मेरे को एक लक्ष्य को भेदने के लिए उसको सेट करना है, ठीक है। मतलब एम लगाना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, एम लगाना है, निशाने को साधना है। अपन ऐसे नहीं है जब स्नाइपर शॉट लेते हैं, याद करो थोड़ा सा, ऊपर में वो जो दिखता है, क्या दिखता है? वो थोड़ा सा ऑप्टिकल साइट ही होता है वो बस ये निशाना साधने के लिए, इससे कुछ कर रहे नहीं अपन। मैं देखो जैसे इसको देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा देखा कि वो रेंज में आ जाए मेरे। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, आप महसूस करेंगे, आप इसको देखेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है। आओ इधर देखो तो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है क्या? इसको देखना, इसको देखो, वहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे हो जाओ, दिख रहा है यहाँ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, समझ पा रहे हो? तो मैं वहाँ पे रखा मैंने स्टाफ। वो स्टाफ है ना बहुत दूर अगर है, मान लो क्या है ना, स्टाफ अगर आसपास में है तो ठीक है, वो तो मैं पकड़ लूँ उसको ऐसा, लेकिन बहुत दूर रखा हुआ है तो मेरे को है ना थोड़ा सा उसको ये इस तरीके से उसको ऐसे देखते हुए सेट करना पड़ता है। क्लियर है क्या? है ना? हाँ, ओके। तो दिस इज कॉल्ड क्या? ऑप्टिकल साइट। ओके, नाइस। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर थोड़ा सा इधर से देखो और थोड़ा आओ, इधर आओ, पास में आओ, अभी कैमरे में थोड़ा सा यहाँ दिखाओ, ऐसे नीचे थोड़ा कैमरा नीचे करो, यहाँ पे देखो एक मिरर जैसा दिख रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड पेंटा मिरर। पेंटा मिरर, इसको नाम दे दिया गया है पेंटा मिरर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको समझेंगे। ये जो बबल को मैं ऐसे देख के सेट कर रहा हूँ, है ना,
यहाँ से ऐसे देख के इस बबल को सेट कर रहा हूँ, उसको आप बोल रहे हैं कि आप मेहनत मत करो, आप इधर देख लो, यहाँ देख लो, आपको ये वाला ऊपर दिखेगा। याद है अपन बचपन में ऐसा कुछ करते थे कि एक मिरर को इधर लगाया, एक मिरर को इधर लगाया, और तू इधर से देख रहे, क्या दिख रहा है ऊपर बताना। आ रहा है समझ में? वही है ये। क्लियर है क्या? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस अपनी आंखों को ऐसे ना देखते हुए ये बोल रहा है भाई मेरे को ऐसे देख ले, मैं दिख जाऊंगा तेरे को बबल, ऐसा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेंटा मिरर। ओके। और ये वाला जो ये वाला पोर्शन दिख पा रहा है, देखो ये इस तरफ से, ये देखो ये जो ऊपर में रखा है थोड़ा बड़ा सा है, इसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग। अब जिसने चश्मा पहना है वो चश्मे को निकालो, ऐसे निकालो, थोड़ा कैमरे में दिखाएंगे। चश्मा निकाला आपने, चश्मे को ऐसे रखो, अब थोड़ा आगे करो, थोड़ा पीछे करो, क्या कर रहे हो आप? फोकस कर रहे हो। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करेगा? वही करेगा। क्या करेगा? ये फोकस करेगा। एग्जैक्टली। तो इन्होंने अपने हाथ को आगे और पीछे करके फोकस करने की ट्राई किया। आप क्या करोगे? स्क्रू को घुमाओगे, इस स्क्रू को घुमाओगे। अब वो चेक कर लो, आगे कर रहा हो तो क्या हो रहा है, पीछे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सबके चश्मे अलग हैं, है ना? तारक मेहता का जो चश्मा है वो उल्टा है, तो तुम्हारा भी जो चश्मा है, सबका चश्मा वो उल्टा है। तो अपने अपने चश्मे से देख लो कि भाई कितना फोकस करूँ कि मेरे को दिख जाए, कितना फोकस करूँ कि मेरे को दिख जाए। तो जूम इन जूम आउट इससे करते हैं। क्लियर है क्या? तो मैंने आँखों को ऐसे रखा, इस आँख को बंद करना कर लो, ऐसे रखा, थोड़ा सा आँख को बंद किया, सेट किया, और इधर से फोकस किया कि मेरे को वो सामने वाला हिस्सा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, जो भी वहाँ पे होगा, जो भी मैं देख रहा हूँ वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। मैंने हाथों को रख के स्टाफ को देखे, जूम फोकस करके देखा। फोकसिंग स्क्रू। क्लियर है सबको? तो हमने 2 स्क्रू के बारे में जाना है। सबसे नीचे के ये 3 स्क्रू क्या कहलाते हैं? लेवलिंग स्क्रू। वेरी गुड। और ये वाला स्क्रू क्या कहला रहा है? फोकसिंग स्क्रू। सबसे ऊपर वाला क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल साइट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? पेंटा मिरर। याद हो गया? बहुत बढ़िया। यहाँ से देख रहा हूँ क्या बोलते हैं? यहाँ से देख रहे क्या बोलते हैं? चलेगा, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब आते हैं पॉइंट पे। सर इतने देर से वेट करवा दी, बता दो यार उसको कैसे सेट करना है। अब आते हैं। ठीक है? गर्मी लग गई? ठीक है, चलो कोई नहीं। साइट में हमको ना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अपन साइट में बहुत देर तक खड़े रह पाए। पहले तो बात ये भी एक ट्रेनिंग है अपने आप में कि हमें तैयार होना है उस कंडीशन के लिए जब मुझे भेजा जाएगा G+6 तक। भाई जा तो एक बार देख के आना। ठीक है? बार बार उतरना चढ़ना पड़ सकता है आपको। उस समय लिफ्ट नहीं बनी रहेगी, लिफ्ट चालू नहीं रहेगी, तो जाओगे कि नहीं? जाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन है क्या? इसलिए प्रिपेयर यूरसेल्फ मेंटली, फिजिकली, सब तरफ से प्रिपेयर करना है बॉय। ठीक है? चलो ओके, फोकस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको सेट करने का तरीका है। ये जो 2 स्क्रू दिख रहा है, ये 2 स्क्रू एक दूसरे के एकदम सीधे में है क्या? हाँ, इस तरफ से कैमरे से दिखाएंगे प्लीज़। ये देखो, ये वाला जो स्क्रू है वो दोनों एकदम सिद्ध में है। ठीक है? हाँ, अब इस तरफ आ जाएं। और ये जो तीसरा स्क्रू है, ये तीसरा जो स्क्रू है वो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा दिख रहा नहीं है, इधर कहीं पे है। तो मेरा क्या एम है कि इसको, ये जो ऐसा सीधा दिख रहा है और ये जो मेरे दोनों स्क्रू दिख रहे हैं, ये तीनों को मैं एक ही, ये देखो समझना, पैरेलल कंडीशन समझो, 1 2 और ये तीसरा, ये दोनों के बीच में रखना है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? अब कैमरे को थोड़ा सा इस तरफ करके लाके दिखाएंगे। ये देखो, ये दोनों जो स्क्रू है ना उसके बीच में मैंने रखा हुआ है ऐसा। ठीक है? क्लियर? ओके। अब इस तरफ से रख दी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है? ओके। अब मेरे को देखना है बबल को। अब जो मेरा बबल ट्यूब है वो किस तरफ है, तो ऐसे सब लोग देख सकते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा आके देखो किस तरफ है। आओ इधर, ये देखो क्या दिख रहा है। कौन सा डायरेक्शन बोलूँगा मैं इसको, बताओ कौन सा डायरेक्शन है ये? हाँ, लेफ्ट राइट डायरेक्शन ऐसा बोलते हैं क्या अपन? कौन सा डायरेक्शन होता है? लेफ्ट और राइट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा ना? ठीक है? किसी ने कॉपी लाया?
कॉपी लाया? हाँ प्लीज़ यार एक बार कॉपी दिखा दो, मैं समझा रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझेंगे इसको। सूरज किस तरफ से निकल रहा है? ईस्ट से। ईस्ट बोल देते हैं उसको। ईस्ट के ऑपोजिट क्या? वेस्ट। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इमेज बनाऊंगा और उसको अपन फॉलो करेंगे। क्लियर? अब मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, इस तरफ से एक लाइन खींची, एक एरो दिया, चारों तरफ एरो दिया, और मेरे याद रखने का तरीका, अगर मैं ईस्ट इसको बोल रहा हूँ तो ये ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है? वेस्ट। और मेरे को समझ आ रहा है कि ऐसा ऑपोजिट है, ये ऊपर नॉर्थ और इस तरफ साउथ, ऐसा दिखता है। तो बस इसी को है ना अपने दिमाग में इमेजिन कर लो बबल के हिसाब से। तो बबल आपका यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? प्लीज़ फोकस एवरीवन। यहाँ पे कहीं नियरेस्ट टू ईस्ट दिख रहा है? ठीक है, तो नियरेस्ट टू ईस्ट दिख रहा है ना, तो मैं इसको ईस्ट की तरफ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका बबल किस डायरेक्शन में? तो कौन से में? ईस्ट डायरेक्शन में आसपास, है ना? ठीक है, मेरे को कोशिश क्या करना है कि शार्प नॉर्थ में लेके आ जाऊँ इस बबल को, उड़ता उड़ता इस बबल को उड़ाता उड़ाता शार्प। शार्प बोलने से ऐसा होता है क्या? शार्प बोलने से ऐसी होता है, दिस इज द शार्प। शार्प दिस और शार्प दिस में लेके आओ बबल को। ठीक है, अब मैं एक कोडिंग दे रहा हूं आपको, कोड S फॉर सिंगल, S फॉर साउथ। ठीक है, सिंगल मतलब सिंगल स्क्रू, S फॉर सिंगल स्क्रू, याद रखना। ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ में आ गया हमारा बबल तो मेरे को सिंगल स्क्रू यूज करना है। समझ गए? एक बार फिर से, अगर नॉर्थ और साउथ में शार्प आ गया तो S फॉर सिंगल स्क्रू यूज करना है। याद रहेगा, S फॉर साउथ, S फॉर सिंगल, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, याद रखने का टेक्निक। और जो बच गया फिर उसका क्या है? दोनों स्क्रू एक साथ। एक साथ का क्या मतलब है? एकदम कॉमन सेंस, समझना इसको कैसे यूज करते हैं, हमने पढ़ा भी है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं बस। ये दोनों स्क्रू जो दिख रहा है, थोड़ा सा लेके आएंगे इस तरफ से, दोनों स्क्रू को थोड़ा सा पीछे से, हाँ, ये दोनों स्क्रू को सच दैट, ये देखो मेरे हाथ देखो, अंदर की तरफ एक साथ या तो बाहर की तरफ एक साथ। इनवर्ड, दिस इज कॉल्ड इनवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड। समझ पा रहे हो? इनवर्ड आउटवर्ड एक साथ घुमाना है, घुमाएंगे तो। अगर मैंने किसी को देख लिया ना कि इसको मैं ये मज़ा आ रहा है, इसको ऐसे सिंगल घुमाऊँ, नहीं करना है ऐसा। क्लियर है क्या? ओके, तो दोनों को अंदर की तरफ या दोनों को बाहर की तरफ एक साथ ऐसे ही घुमाते हैं। और ये जो बचा हुआ बेचारा अकेला सिंगल है, ये फ्री है, या तो साउथ, या तो इस तरफ घुमा दो या इस तरफ घुमा दो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सबको? अब थोड़ा सा देखेंगे, तो मेरा जो भी फोकस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ये दोनों को पकड़ा अभी, और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको इस तरफ शार्प में लेके आने की। आप है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाना कि मैं घुमा रहा हूँ, इस पे क्या असर हो रहा है, इस पे जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो इस पे क्या असर हो रहा है, ये साइड से दिखेगा, साइड फेस से, इस पे क्या असर हो रहा है देखते जाना थोड़ा सा। क्या असर हो रहा है? ऊपर हो रहा है सर, ऊपर नीचे कुछ ऐसा हो रहा है, एक समझ पा रहे हो? तो अब मेरे को किधर घुमाना चाहिए? देखो यहाँ से समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आया? ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ऐसा इस तरफ ज़्यादा झुक गया क्या? तो मेरे को ऐसा कर रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? देखो कहाँ जा रहा है बबल, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ना अभी, ठीक है, देखो किस तरफ जा रहा है बबल, अब घूम रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। देखो बबल किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ साइड जा रहा है, समझ आया? ये देखो शार्प पहुंच गया क्या नॉर्थ में? एकदम पहुंच गया शार्प नॉर्थ में। अब क्या करना है, कोई बताओ मेरे को, कौन सा स्क्रू यूज करना है? सिंगल स्क्रू। क्लियर है? पकड़ा सिंगल स्क्रू। अब आएंगे, फोकस करेंगे, देखो घुमा रहा हूँ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, देखना अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ, बाहर की तरफ घुमा रहा हूँ, तो इस पे क्या असर कर रहा है? राइट साइड से देखो, देखो क्या हो रहा है, ऊपर उस तरफ उठते हुए बीच में आ रहा है क्या? ये देखो, और थोड़ा सा उस तरफ, अभी थोड़ा सा इस तरफ है, तो अंदर की तरफ मैं ऐसे, अंदर की तरफ इस तरफ से ऐसे घुमा रहा हूँ। समझा क्या किया मैंने? दिखा नहीं? हाँ, फिर देखेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से फ्लैशबैक में जाता है, फ्लैशबैक, ठीक है।
ईस्ट में था तो मैंने ये दोनों स्क्रू को घुमाया। मेरे को नहीं पता मैं अंदर घुमा रहा हूँ बाहर घुमा रहा हूँ, नहीं, मत पता करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे समझ में आ जाएगा किधर घूम रहा है। मैं जैसे ही अंदर की तरफ घुमा रहा था तो ये ना इस तरफ झुक रहा था, और जब मैं ऐसा घुमा रहा था तो ये इस तरफ आ रहा था। तो मेरे को समझ आ गया कि मैं इस तरफ घुमाऊँ, ठीक है, इसको ढकेलूँ, तो मेरा ऐसा बैलेंस ले रहा था ये, और फिर वो नॉर्थ में पहुंच गया। और जैसे ही नॉर्थ में पहुंच गया तो मेरे को क्या यूज़ करना, सिंगल स्क्रू। तो सिंगल स्क्रू को मैंने फिर से, पता लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने अंदर घुमा के देखा और बाहर घुमा के देखा। जैसे ही घुमाओगे इसका लेवल समझ में आएगा। जैसे ही समझ आ रहा है अरे ये ऊपर जा रहा है, उल्टा घुमाया, समझ आ गया, फिर बीचों बीच में आ गया। ऐसे 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो खेल समझ आएगा कि यार ऐसे घुमा रहा हूँ तो इधर जा रहा है, ऐसे घुमा रहा हूँ तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ घुमा रहा हूँ तो ऊपर आ रहा है, उल्टा घुमा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। ये 4 बार के प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। और 10 बार प्रैक्टिस कर लिया तो, 50 बार प्रैक्टिस कर लिया तो एक्सपर्ट बोलते हैं ना हम। व्हाट इज एक्सपर्ट? व्हाट इज एक्सपर्ट? नितेश, व्हाट इज एक्सपर्ट? मास्टर ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। एक बार प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते 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 कंसिस्टेंसी दिखाया और इम्प्रूवमेंट किया हर बार इम्प्रूवमेंट। आपका इम्प्रूवमेंट क्या होगा? बहुत फास्ट करना, टाइम को लेके इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पहले किया 1 मिनट में, दूसरी बार किया 55 सेकंड्स में, तीसरी बार में 50 सेकंड, चौथी बार में और कम करते 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 4-5 सेकंड में सेट होना चाहिए। आगे समझ में? तो कोई ये ना बोले सर मैं 4 बार सेट कर रहा हूँ, साला आ रहा नहीं है टाइम से, जल्दी नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है सर। तो कितने बार प्रैक्टिस चाहिए? 50 बार। कोई 50 बार से कम में बोला करने के बाद तो गलत है वो। 50 बार तक प्रैक्टिस करो अच्छे से, होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। दिस इज ओनली कॉल्ड एक्सपर्टाइज। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्शन के लेवल पे जाते जाओगे फास्ट। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस।